अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू अनदर न्यू व्लॉग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग वेल एंड फाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और लास्ट मेरे जो दुआया वज़ाइफ का व्लॉग था आपके साथ शेयर जो मैंने किया, उस पर मुझे आपका बहुत अच्छा फ़ीडबैक रिसीव हुआ। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत अच्छे आपके डीएम्स भी रिसीव हुए, कुछ रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई हैं कि आप इसी तरह की हमें आसान दुआएँ या वज़ाइफ ज़रूर अपनी एक्सपीरियंस की शेयर करें, जो डेली रूटीन में हम काम काज और ज़िम्मेदारियों के साथ आसानी से फॉलो कर सकें, अदा कर सकें। तो वंस अगेन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को पसंद किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप मज़ीद भी मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ और व्लॉग को पसंद करेंगे। तो मैं भी आपके साथ कुछ अपनी एक्सपीरियंस्ड दुआएं और वज़ाइफ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम सब की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, बिकॉज़ इट्स नेचुरल और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत कुछ कमी, खुशी, सुकून, बेचैनी, परेशानियाँ सब कुछ चल रहा होता है। ये जो एक 8, 10, 20 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट की कुछ लोग कर देते हैं वीडियो शेयर, उसमें सब कुछ ओरिजिनल नहीं होता। जितना आप सबके साथ शेयर किया जाता है वो 20-30% होता है। मोस्टली जो लोग व्लॉगिंग या यूट्यूबर्स शेयर करते हैं पर्सनल लाइफ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जो होते हैं वो 60% या 70 लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसी हिसाब से आपके साथ वीडियो शेयर की जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं इतनी लेविश लाइफ है यूट्यूबर्स की, जो हैं हमारे ब्लॉगर्स, तो बट एज सच ओरिजिनली ऐसा बहुत कम होता है। बिहाइंड बहुत कुछ चल रहा होता है। सो इसी तरह से मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मेरे साथ भी बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, कमी, खुशी, अप्स एंड डाउन सब कुछ चल रहा होता है। लाइक जैसे कुछ टाइम पहले मेरी अम्मी की डेथ का एक फ़ेज़ गुजरा मेरे ऊपर, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी बहुत हेल्प की, मैं उससे भी निकल आई। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इंसानों पर ही आते हैं। तो एज़ ए ह्यूमन बीइंग मैं भी बहुत ही मामूली सी आजिज़ सी बंदी हूँ, लेकिन ये चीज़ है, मेरा ईमान है, एतक़ाद है कि अल्लाह ताला से जो अगर मेरा कनेक्शन मज़बूत था, मैं समझती हूँ कि मज़बूत था, तो इसीलिए मैंने कम बैक बहुत जल्दी कर लिया, रिकवर जल्दी कर लिया। और इसमें सबसे जो ज़्यादा मेन एलिमेंट होता है वो हमारी अपनी विल पावर का होता है। सो इसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने इस आज के टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। एक काफ़ी लॉन्ग अगो टाइम, मतलब इन द पास्ट में बात करूँगी आपसे। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब नाउ डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड स्टिल वी आर इन कांटेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा ये फ़र्क आया है कि वो दूसरी सिटी में होती है और मैं दूसरी सिटी में, लेकिन जब कभी भी हम मिलते मिलाते हैं, एक जगह बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतना गुड टाइम हम पास करते हैं ना, बहुत, मतलब वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस होता है। वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, उसकी अर्ली एज में शादी हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे उसके साथ एक्सीडेंट्स हुए, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज होकर रह गई। और वो इस तरह से कि उसके हस्बैंड की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई, और विद इन अ 1 ईयर हो गई शादी के फ़ौरन बाद। तो खैर, ये तो उसकी किस्मत नसीब में जो अल्लाह ने लिखा था उसके साथ हुआ। बट उसके बाद उसने कम बैक किया, उसने सर्वाइव किया। अल्लाह ताला ने जो उसके लिए अच्छा बेहतर लिखा था वो उसके साथ अल्लाह ताला ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई है, वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में। लेकिन उससे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने उसको दी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा कॉलेज लाइफ बहुत ज़बरदस्त गुजरा था। हम जब चिट चैट गपशप करने, शरारतें शौकियाँ करने बैठते थे, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को डिलीवर करते थे, एक दूसरे से पिक करते थे। तो मतलब वो बहुत ही, मतलब चंचल सी, शौक़ चंचल सी लड़की, जो कहते हैं ना जिंदा दिल। मतलब इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स के बाद भी ना, उसमें जो चीज़ नहीं चेंज हुई वो था उसका अपना मिजाज, वो थी उसकी अपनी शख्सियत। इतनी खूबसूरत उसकी कोई शख्सियत है, अगर वो मेरी वीडियो सुन रही होगी तो समझ जाएगी, क्योंकि मैं नाम वो उसका यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगी। तो वो मेरी बहनों से भी बढ़कर है, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में, और वो बहुत ही ज़बरदस्त, क्या मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हम इस तरह से आपस में बैठा करते थे, तो एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हम शेयर किया करते थे। हमें शौक़ था, टीन एज होती है, हर चीज़ को सीखने की, तजस्सुस होता है हर चीज़ को ट्राई करने की। तो ये उन्हीं में से एक है कि हम अपनी गेम क्लासेस के बाद, और इस तरह से हमारी जो प्रैक्टिकल्स होती थी, वाइवाज होते थे, तो उसके बाद जो टाइमिंग हमारे पास होती थी उसमें हम ये चीज़ें लेकर बैठ जाते थे। और मतलब बुक रीडिंग का मुझे भी शौक़ था, उसे भी था। तो ये दुआएं, वज़ाइफ और इस तरह के हिस्ट्री को सर्च करना, फाइंड करना, रीडिंग करना, ये हमारी हॉबीज़ थी।
तो इसी में ही बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो करते थे रिज़ल्ट्स के लिए, अपनी नेक्स्ट क्लासेस के लिए, अपनी एजुकेशन के सिलसिले में। होता है ना, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को क्रेज़ होता है सम टाइम। तो ये जो दुआएं हैं मैंने उस वक्त से स्टार्ट की और मैंने अप्लाई भी की। स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में इनको कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि देखें, परेशानियाँ, बेचैनियाँ सबके साथ हैं, हर बंदे के साथ हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल फुल एंड फाइनल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई बेचैनी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दुनिया में जब हम आए हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें भेजा है ना, तो ये जो दुनिया में हम ज़िंदगी बसर करें, ये टोटली हमारा एक एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में अप एंड डाउन तो होने ही हैं। सो खैर, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना है कि आप लोग मज़ीद कुछ ऐसी दुआएं या वज़ाइफ चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। कहने का मकसद ये है कि मेरी उस फ्रेंड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे से उसने भी बहुत कुछ सीखा। आज भी हम जब कभी बैठते हैं, बातचीत होती है हमारी, तो हम उस टाइम को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। मतलब इट वाज़ वेरी गोल्डन मेमोरीज़ जो आज भी हमारे साथ चलती हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट ये की है कि जॉब के सिलसिले में, ज़रिया माश के सिलसिले में हर दूसरे घर में परेशानी चल रही है, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रूर हमसे अपना एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है किसी वजीफ़े का या दुआ का, तो ज़रूर हमसे शेयर करें। वैसे तो दुआएं और आयात मुबारक बहुत ज़्यादा होती हैं, वज़ाइफ बहुत ज़्यादा होती हैं। बस ये चीज़ है कि कुछ मुश्किल बहुत होती हैं, कुछ बहुत ईजी भी होती हैं। सबसे मेन बात यही है जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको शेयर की, कि अल्लाह ताला को बस याद रखें, अल्लाह ताला से अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखें और उसी से गिड़गिड़ा कर मांगें। देर सवेर लेकिन देता ज़रूर है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना ईमान एतकाद है। अपने ईमान और एतकाद के साथ कोई भी कलाम शुरू करें, कोई भी दुआ, कोई भी वजीफ़ा शुरू करें, अल्लाह पर एतमाद रखें, दिल में यकीन रखें, वो काम आपका ज़रूर होता है। हाँ, सराउंडिंग्स आपकी डिपेंड करती हैं, माहौल आपका डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ये चीज़ें काफ़ी काउंट करती हैं, मैटर करती हैं। तो आज मैं आपको कुछ शायद कि ये रिस्क के लिए जो वजीफ़ा और जो दुआ बता रही हूँ बहुत आसान है। आपका, मेरा, हम सब का जाना पहचाना अस्माए हुस्ना है खूबसूरत अल्लाह पाक के और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक है, या रज़ाक़ो या वासियो, या रज़ाक़ो या वासियो। आपने हर नमाज के बाद 360 बार अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। बेहतर है कि आप हर नमाज के बाद पढ़ें, नहीं तो इतना नहीं पढ़ सकते तो आप इशा की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। यह अब आप पे डिपेंड करता है। आप 5 वक्ता नमाजी पाबंद करें, ठीक है। इस पाबंदी की वजह से ही हमारी जो बॉन्डिंग है ना अल्लाह पाक से स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो लोग तो यूज़ टू हैं, जिनको आदत है 5 वक्त की नमाज की, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं एक और भी आपको बताती हूँ जिस सूरत से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, वो बहुत सारी हैं। 7 बड़ी बड़ी सूरतें हैं अल्लाह पाक ने जो अपने कुरान शरीफ में हमारे साथ शेयर की हैं। उनके सहारे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, बसर कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और उनमें से जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो है सूरह रहमान की थेरेपी। आप किसी भी बड़ी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, मेंटली या फिज़िकली, सूरह रहमान की एक बार थेरेपी करके ज़रूर देखें। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ दिन में एक बार, 3 बार या एक बार, ठीक है। आपने ये तादाद में करनी है, लेकिन करनी ज़रूर है। सूरह रहमान कहते हैं ना कि कुरान पाक का ताज है। सूरह यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल है। तो सूरह रहमान शरीफ जो है वो कुरान पाक का क्राउन है, ताज है। इसको ज़रूर आज़मा कर देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूर इनको आज़माएं, इम्प्लीमेंट करें इत्तेकाद और ईमान के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ शर्त ये है नमाज की पाबंदी करें, वैसे भी हमें करते रहना चाहिए। सो कमिंग बैक, थोड़ा सा अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। आज का मतलब मेरा लंच टाइम में थोड़ा सा जो मैंने कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी बनाई, मटर कीमा और साथ में आलू कीमा भी बनता रहता है, क्योंकि मेरे घर में जो वेजिटेबल्स हैं वो इस तरह से पसंद नहीं की जाती। सो उसके बाद मेरा एक काम का टास्क है जो आजकल ज़रा चल रहा है। मेरे टेलर साहब जो हैं वो चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री फॉर अ टाइम बीइंग। तो मुझे कुछ परेशानी हो रही है इस सेंस में कि कुछ मेरे शॉल्स और कुछ मेरे दुपट्टे रहते हैं जिनको मैं बाहर से नहीं करवाना चाह रही, कि वो मेरे डिज़ाइन के हिसाब से नहीं हो पाएंगे। सो मैंने आज कोशिश की और ये इसके आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है कि मुझे ये भी बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन बात वही है, टाइम की कमी होती है। सो नहीं कर पाते हम घरों पर ये चीज़। तो दुआ करिए मेरे टेलर हजरत जो है वो जल्दी से वापस आ जाए
और जनाब उसके बाद मेरे हस्बैंड का मूड बना था बाहर थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाने का, क्योंकि विंटर्स बड़े मज़े के चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फोग हो जाती है शाम के, साथ ही 6 बजे से ही यहाँ पर काफ़ी फोग होती है। और मैं अभी के से भी होकर आई हूँ, बहुत ठंड है, शदीद तरीन किस्म की फ़ोग है। अभी तक तो कोई बारिश के हज़ार नहीं है, इसी वजह से फ़ोग उसी तरह स्टिल है, सर्दी भी वैसी ही है। और मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज बाहर ही चलते हैं, तो हम आ गए थे सेवर। और सेवर का फ़ूड किसको नहीं पता, ऑल टाइम फेवरेट है। तो बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये स्पाइसी लगता है, मैं रायते का सहारा ज़रूर साथ में लेती हूँ, तो क्योंकि थोड़ी बहुत हो जाती है इंसान की, थोड़ी सी मूड में भी चेंजिंग आ ही जाती है। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली सर्दियाँ हैं, इतना प्यारा मतलब प्लेजेंट। और फिर इस्लामाबाद की रोड्स तो मेरा ख्याल है सभी की फ़ेवरेट्स होती हैं, और इतना खूबसूरत हमारा जो ग्रीन ग्रीन सा इस्लामाबाद है। और फिर सर्दियों में तो थोड़ा सा हम लॉन्ग ड्राइव करके जब वापस हुए, तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और मुझे था कि चले मैं आपके साथ एज़ एक यूट्यूबर एज़ अ व्लॉगर कुछ अपनी पर्सनल भी थोड़ी हंसी हद तक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पर्सनल में जाना पसंद भी नहीं। कुछ लोग ज़्यादा पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद करते हैं, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स भी देखा करें वीडियोस के साथ साथ, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे आपकी आरा का पता भी चल सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, अगर न्यू है फर्स्ट विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन को ज़रूर डन किया करें बेल नोटिफिकेशन के साथ। दुआओं में याद रखना मुझे ना भूला करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।